हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेने वाले जो कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान लेने वाले हैं दोस्तों। और आज से हम शुरू करेंगे दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का तरीका, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। यूँ तो दोस्तों पढ़ने को बहुत कुछ होता है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या हम समझने के दृष्टिकोण से अगर किसी हम पॉलिटिक कि हम किसी की तैयारी नहीं भी करते किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो दोस्तों समझने के लिए तो पॉलिटिकल साइंस को आप पढ़ ही सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, राज व्यवस्था और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, मतलब किस तरह हमारे जो संबंध है दूसरे देशों के साथ संबंध है। दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते, दोस्तों पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान को आप यूँ भी पढ़ सकते हैं समझ के लिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें हम देखें तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस है उसको तीन पार्ट में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ दोस्तों अगर देखें तो राजनीतिक विज्ञान जो हम आज करने वाले हैं उनको दोस्तों देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं और क्या तरीका इसका पढ़ने का। दोस्तों अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका मतलब कि राजनीति विज्ञान पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। मतलब इससे पहले अगर कठिन लगता था तो इसके बाद दोस्तों आपको कठिन कभी नहीं लगेगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसको तीन पार्ट में हम तोड़ लेते हैं। एक तो संविधान को अलग कर लीजिए आप, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। उसके बाद में दूसरा अगर देखें तो राज व्यवस्था को दोस्तों अगर देखें तो इसको भी अलग कर लीजिए, राज व्यवस्था, ठीक, इसको भी अलग कर लीजिए। और तीसरा जो बचता है IR जिसको बोलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, इसका शॉर्टकट हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब विदेशों से हमारे संबंध किस प्रकार के हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम संविधान को देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर देश का अपना संविधान होता है, हमारे देश का संविधान भी है। ठीक है दोस्तों। तो इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश जो आखिर चल कैसे रहा है, कौन सा पद कैसे बना है, क्या है और क्या पावर है उसको, और चुनाव कैसे होते हैं, सब कुछ दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। इसको समझने के बाद दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन जो कि बनने लगेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें जो आता है 1773 से, जो कि अंग्रेज थे भारत में, ब्रिटिश थे उस समय से, क्या होता है कि भारत में लो 1773 से मतलब कानून बनने लगते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी उसको नियंत्रित करने के लिए 1773 में आया था। तो दोस्तों वहाँ से समय समय पर क्या है कि कानून आते रहते थे। ठीक है। तो उसको बोला जाता था दोस्तों जो भारत में कानून आने लगे। और मैंने बताया भी था कि जो अंग्रेज राज करते थे वो डायरेक्ट, वो ऐसे राज नहीं करते थे, वो भी कानून आता था उस समय जो आज बनता है संसद में, उस समय भी बनता था। और फिर 1857 क्रांति के बाद ब्रिटेन में बनने लगा, लेकिन दोस्तों कानून बनते थे, नियम बनते थे उस टाइम भी। तो दोस्तों कौन कौन से थे, तो सबसे पहले संविधान की विकास यात्रा देखेंगे। ठीक है। जो कि दोस्तों किस तरह से मतलब कानून बनना शुरू हुआ और क्या क्या बना। ठीक है दोस्तों, ये हम देखेंगे। सबसे पहले 1773 में जो कि एक्ट आते हैं समय समय पर, 1773 में, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 86 में कार्नवालिस एक्ट आता है, फिर 1900 मतलब कि 1793 में आता है, 1813 में आता है, 1833 में आता है। दोस्तों हर समय 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 पर आते थे। ठीक है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, 47 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। कानून आते थे ब्रिटेन से और फिर उसके बाद में भारत आज़ाद हुआ। दोस्तों उस समय भी दोस्तों धीरे धीरे संविधान कैसा होना चाहिए क्या है, वहाँ से धीरे धीरे इसकी दोस्तों पृष्ठभूमि तैयार होती। दोस्तों पहला हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की विकास यात्रा, अंग्रेजों के कानून को जो कि भारत में बना रहे थे वो दोस्तों वह देखें। दूसरा इसमें हमारा रहेगा संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, कि हमने किस संविधान से क्या लिया है आइडिया, दोस्तों वह देखेंगे। संविधान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें दोस्तों सब दूसरे देशों के संविधान को भी जानना होता है और उसमें से हमने क्या क्या वहाँ से इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों लिया है। तो दूसरा हमारा जो चैप्टर रहेगा संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, वो हम देखेंगे। इसके बाद में जो आता है संविधान के स्रोत में, इसके बाद में जो आती है संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान बनने की प्रक्रिया दोस्तों किस तरह से हमारा संविधान बना है,
जब दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन आया था उसको मना कर दिया, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया उसको मना कर दिया, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, उसको हमने क्या किया कि उसको रखा, और फिर वहाँ से संविधान बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ दोस्तों। कितनी समितियाँ बनी, क्या क्या हुआ, कब कब सभाएं हुई, ठीक है दोस्तों, ये पूरी कहानी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। प्रारूप समिति कब बनी, अध्यक्ष कब बने, और उन्होंने अपना कार्य कब से शुरू किया दोस्तों, पूरी एक कहानी है। कहानी के फॉर्म में दोस्तों हम पढ़ेंगे और आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम प्रस्तावना को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। प्रस्तावना क्या है, कब बनी और क्यों, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, वह हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना आ गई, उसके बाद में जो अनुसूची आती है दोस्तों, अनुसूची भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि अनुसूची आती है ना, वो मतलब 12 संविधान के अलावा एक अनुसूची भी है, जो ज़्यादा डिस्प्यूटेड जो मामले रहते हैं उनको दोस्तों अनुसूची में डाल दिया जाता है। वहाँ पूरी डिटेल से उसकी जानकारी दी गई। जैसे एक तो संविधान भी है और एक हमारी अनुसूची भी है। अनुसूची में दोस्तों संविधान में पूरा डिटेल से नहीं है, अनुसूची में ऐसा लगता है कि जो मुद्दा ज़्यादा मतलब कि विवादास्पद है हो सकता है, वो दोस्तों मुद्दा पूरी डिटेल से अनुसूची में है, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अनुसूची हुई, ठीक। इसके बाद में अगर देखें तो दोस्तों हमारा संविधान पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान में दोस्तों केंद्र सरकार किस प्रकार है, राज्य सरकार किस प्रकार है, हमारे अधिकार जो कि दोस्तों, और आपातकाल का भाग अलग है, निर्वाचन आयोग का भाग अलग है, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया जो कि संशोधन होता है संविधान में उसका भाग अलग है। जो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, उसको दोस्तों एक अलग भाग बनाया उसका, है ना, संविधान में। और उसके बाद राज्य के भाग अलग बने, पंचायती राज है, ठीक है। और संघ और राज्य की भी जो संबंध होते हैं वो दोस्तों सभी भाग बने हुए 22, यूँ तो 25 हो चुके हैं, लेकिन अगर उसमें ABCD या क ख ग जोड़ दिया जाए तो, लेकिन यूँ अभी भी 22 हैं, ठीक है। तो दोस्तों 12 भाग है, 355 अनुच्छेद है, उसमें दोस्तों अब बस ऐसे जोड़ दिया गया, थोड़ी दोस्तों 22 भाग है, 355 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है, ठीक है दोस्तों। 12 अनुसूची, शुरू में 8 थी, फिर 12 कब हुई ये भी दोस्तों हम देखिए। इसके बाद में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है संशोधन, जो कि संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जो कि संविधान नहीं दोस्तों, या अनुच्छेद लिखेंगे हम, संविधान नहीं अनुच्छेद। अनुच्छेद में जो कि संविधान में क्या अनुच्छेद ही तो आर्टिकल, अनुच्छेद मतलब जो कि महत्वपूर्ण हुए समय समय पर, तो कब हुए और क्यों हुए और क्या फ़ायदा हुआ उससे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण संशोधन जो कि है वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों और इम्पोर्टेंट बचता है, यहाँ देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट जो कि बचता है विधायक, जो कि दोस्तों बिल जो होते हैं, जो बिल लाए जाते हैं फिर वो पास होते हैं संसद में और फिर कानून बनता है, एक्ट बनता है, उसके पहले दोस्तों विधेयक बोला जाता है उनको, विधेयक होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, वो कब पास होते हैं और पास होते हैं तो क्या होता है फिर, और कैसे बनाए जाते हैं, और ये दोस्तों पूरी डिटेल से आपको बिल जो है उसकी जानकारी मतलब हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण समितियाँ होती है, जो समितियाँ बनती है सरकार बनने के बाद, उसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों संसद की प्रणाली, जो कि दोस्तों हर देश में अलग अलग संसदीय प्रणाली है, हमारे देश में भी अलग, हमारे देश में मिश्रित है दोस्तों, जो कि हम देखते हैं। और अमेरिका में दोस्तों वहाँ राष्ट्रपति होता है, और अगर ब्रिटेन में देखें तो प्रधानमंत्री होता है। तो क्या है दोस्तों, और भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों है दोस्तों। क्या है ये व्यवस्था, सारी समझेंगे संसदीय प्रणाली में दोस्तों। अगर देखें तो लगभग ये संविधान में हम करेंगे। और दोस्तों इससे भी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक बनता है तो दोस्तों उसको भी हम लगेगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों उसको भी हम क्लियर करेंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल में इतने शॉर्ट लिस्टेड किए मैंने, और याद आएगा तो मैं आपको और बताऊँगा। देखिए अब राज व्यवस्था में दोस्तों अगर देखें तो सबसे पहले जो दोस्तों जो रियासतें हुआ करती थी, रियासतें थी, और जो प्रांत थे, ठीक है, वो दोस्तों वो मतलब कि उसको मिलाया जाता है और फिर राज्यों का निर्माण होता है, ठीक है। राज्यों का निर्माण होता है, और फिर सबसे पहले अगर देखें तो 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य थे। फिर धीरे धीरे 1956 तक दोस्तों, और फिर धीरे धीरे कौन सा राज्य कब बनता है, जो कि आज वर्तमान में देखते हैं तो 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश, अब 8 हो चुके हैं दोस्तों। कब केंद्र शासित प्रदेश कब बना और राज्य कब कौन सा बना और क्या स्थिति थी, क्यों बनाना पड़ा उसको, उसकी दोस्तों पूरी हम कहानी समझेंगे। जो कि दोस्तों जो राज्य थे ABCD
में बटे हुए थे दोस्तों ये, तो क्यों बटे हुए थे पूरी हम समझेंगे दोस्तों। ये हमने एक राज्य व्यवस्था में ये रहेगा पूरी कहानी दोस्तों, रियासतों का विलीनीकरण और राज्यों का निर्माण, ठीक है। दूसरा दोस्तों अगर हम देखें तो एक और जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों मतलब कि शासन और प्रशासन, ठीक है। शासन और प्रशासन दोस्तों, शासन जो देखिए सरकार को शासन बोला जाता है, जो कि दोस्तों हमारी दो सरकार है, जो कि केंद्र सरकार अलग होती है और सभी राज्यों की भी अपनी सरकार होती है। और प्रशासन जो कि दोस्तों जिले लेवल पर जो होता है उसको प्रशासन बोला जाता है। दोस्तों ये क्या है शासन और प्रशासन, इनको हम पूरे आपको डिटेल से बताऊंगा। और उसमें जो शासन में जो पद होते हैं, जैसे कि हम देखें तो जो कार्यपालिका किसको बोला जाता है, और विधायिका है ना, न्यायपालिका, उसके कार्यपालिका को दोस्तों सरकार बोलते हैं हम, मेन सरकार। और उसमें जो पद होते हैं, जो मंत्रिमंडल जो होता है दोस्तों, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं ना, एक तो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक। और उसमें अगर देखें तो मंत्रियों के पद होते हैं, वो किस क्यों पद होते हैं और क्या आता है उनके अंडर, मंत्रालय में क्या होते हैं मंत्रालय, और प्रधानमंत्री का क्या कार्य रहता है, मुख्यमंत्री का। दोस्तों पूरा डिटेल से आपको शासन प्रशासन जब बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा, जो कि दोस्तों बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक और बच्चा है पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज दोस्तों अगर देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दोस्तों किसको बोला जाता है और ये क्यों लागू हुआ दोस्तों। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने एक समिति बनाई थी, बलवंत राय मेहता समिति, और 1959 के बाद में भारत में पंचायती राज, उससे पहले भी दोस्तों था लेकिन कानूनी तौर पे नहीं था। पंचायती राज दोस्तों गाँवों का किस तरह से विकास होगा, गाँवों की देखरेख कैसे की जाएगी दोस्तों, उसके लिए पंचायती राज होता है दोस्तों। अगर नगर पालिकाएँ शहरी होती है और जो पंचायती राज है वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए होता है। तो दोस्तों ये क्या है, दोनों का डिफरेंस भी हम समझेंगे और पूरी इसकी भी कहानी दोस्तों कौन सी समिति कब बनी, उसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जो कि दोस्तों बहुत समितियां बनती हैं। एक तो बलवंत राय मेहता समिति थी, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति बनती है, GV के राव समिति बनती है, ठीक है, थुंगन समिति बनती है, ठीक है, और काफ़ी समितियां और बनती है दोस्तों। मैंने बताया राजीव गांधी की सरकार में काफ़ी समितियां बनी थी। फिर 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज पूरे देश में लागू होता है। सबसे पहले लागू करने वाला MP ही था, ठीक है। अभी दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर और दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आते जाएंगे उसको हम डील करेंगे। उसके बाद में IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ये क्या होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब विदेशों से हमारे संबंध किस प्रकार से बेहतर है दोस्तों, जो कि मतलब फॉरेन पॉलिसी बनती है, विदेश नीति बनती है, किस देश से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, किससे हम व्यापार कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, कौन सा देश फिलहाल में अभी महाशक्ति बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो जितना मतलब मजबूत राज्य रहेगा, देश रहेगा, उससे हम संबंध जोड़ेंगे, कमज़ोर से क्यों संबंध जोड़ेंगे दोस्तों। एक विदेश मंत्रालय रहता है और जो वहाँ पे एक अधिकारी होता है जिसको दोस्तों अगर UPSC क्लियर करते हैं तो एक IAS और IPS आपने सुना है, IAS और IPS, लेकिन दोस्तों तीसरे नंबर पर IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस। उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो राजदूत के रूप में वो कार्य करता है दूसरे देश में, और अब दूसरे देश से भारत के संबंध किस प्रकार बनाने दोस्तों वो उस विषय में कार्य करता है दोस्तों, ये सर्विस होती है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी देश हैं वहाँ हमारे देश के राजदूत वहाँ पर है, वो वहीं रहते हैं, उनका कार्यालय बना हुआ है और वहीं पर वो कार्य करते हैं। और उस देश के जैसे कि दोस्तों अगर मान लें एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में हमारा राजदूत है दोस्तों, हर देश में, तो दोस्तों अमेरिका की क्या एक्टिविटी में क्या चल रहा है तो उस सरकार को भारत के बारे में बताएगा, भारत को उस देश के बारे में, और दोनों देशों को मिलाने का कार्य दोस्तों ये राजदूत करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें क्या होता है, इसको परिचय को दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कि क्या होता है दोस्तों उसको पूरा डिटेल्स आपको समझाऊंगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। देखिए उसके बाद में जो स्थिति थी दोस्तों, दो गुट बन गए थे, एक तो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था जो अमेरिका के साथ थे, और एक जो USA जो रसिया हुआ करता था दोस्तों उसके साथ समाजवाद को बढ़ावा दे रहा था। इसके हिसाब से देश चलेंगे, और कुछ चाह रहा, अमेरिका चाह रहा था कि मेरे हिसाब से चले, और रसिया चाह रहा था कि मेरे हिसाब से चले। दो वर्ल्ड की महाशक्तियाँ थी दोस्तों, दोनों में टकराव होता था और सभी देश एक दूसरे में जुड़ रहे थे दोस्तों। दो गुट बन गए थे वर्ल्ड में उस समय, ठीक है दोस्तों, 1945 से 90 तक। फिर दोस्तों 90-91 में क्या होता है, USSR का विघटन हो जाता है। तो एक गुट पहले ही कमज़ोर हो गया तो क्या होगा, फिर आगे कोई लड़ाई होगी नहीं। तो बिना हथियारों की लड़ाई थी ये, मतलब एक दूसरे
भारी पड़ रहे थे एक दूसरे, लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बिना हथियारों की, लेकिन लड़ाई हो सकती थी किसी भी समय, हुई नहीं थी दोस्तों, ये अच्छी बात बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि द्विपक्षी मतलब संघर्ष, द्विपक्षीय वार्ता, ठीक है, इसको दोस्तों यूँ बोलेंगे, जो कि द्विपक्षीय वार्ता जो होती है देशों के साथ, जो कि भारत, जो पड़ोसी देश है भारत के, जो कि अगर देखें तो पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ। दोस्तों आपको मैप क्लियर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैप तो क्लियर होना चाहिए, नहीं है दोस्तों तो आप मैप रखिए घर पर, एक तो वर्ल्ड का मैप और भारत का मैप, क्योंकि दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं, तो दोस्तों इतना तो हमको पता होना चाहिए कि अगर भारत हमारा देश है तो हमारे आसपास कौन कौन से देश हैं और दोस्तों वहाँ क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर देखें तो मालदीव हुआ, चीन हुआ, जो कि चीन से हमारी कभी बनती नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये आसपास के देश है, इनके साथ कैसे संबंध है हमारे दोस्तों, उसको हम देखेंगे। 1947 आज़ादी के बाद के पूरी कहानी होती है दोस्तों कि उस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, वो दोस्तों हम समझेंगे। तो द्विपक्षीय वार्ता बोले थे, मतलब दोनों देशों के साथ किस प्रकार से भारत के संबंध होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर वर्ल्ड में अगर देखें तो अमेरिका से कैसे संबंध है भारत के, यूएसएसआर जो रसिया उससे कैसे संबंध है, ब्रिटेन से कैसे संबंध है, इजराइल से, दोस्तों इनको पढ़ना होता है कि इनके साथ हमारे कैसे संबंध है, ठीक है। उसको हम देखें दोस्तों, पिछली जो बातें हो चुकी है दोस्तों समझ में आएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद में अगला जो आता है महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण संगठन जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि वर्ल्ड में महत्वपूर्ण संगठन बने हुए हैं, ठीक। जिस प्रकार से दोस्तों अगर देखें तो हम स्कूल लेवल पर जाते हैं या कहाँ भी तो हम गुट बना लेते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, बुरे वक्त में लोग हमारे साथ रहें और कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हमारा साथ दें, और मतलब क्या हो कि हम भी उसका साथ दें, मतलब संगठन में रहते हैं दोस्तों तो काफ़ी सिक्योर फील करते हैं कि एकता रहती है और हमारे साथ कोई है, हमको डर नहीं है किसी बात का, हर समय साथ रहेंगे। तो ऐसा ही क्या होता है कि संगठन बने हुए हैं, मतलब कि वर्ल्ड में, जैसे यूएनओ हुआ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ हुआ, जैसे दोस्तों डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोस्तों नाम से पता चल रहा है, जो कि दोस्तों आज के समय में डब्ल्यूएचओ की को आप देख सकते हैं कि उसकी काफ़ी अहम भूमिका है, जो कि दोस्तों वर्ल्ड में महामारी है, जो कि पेंडेमिक, दोस्तों जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ की जिम्मेदारी है पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ करना, दोस्तों वही इसकी भूमिका दोस्तों आज काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका समझ में आ रहा है, ठीक। ये वही डब्ल्यूएचओ दोस्तों जो, तो दोस्तों हर क्षेत्र में संगठन बने हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो यूएनएसएफ है, ठीक है, बहुत सारे संगठन है दोस्तों, मतलब हर क्षेत्र में, ठीक है। तो वो जितने भी संगठन दोस्तों कब बने, क्यों बने और उनकी क्या भूमिका है दोस्तों, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। जैसे कि ब्रिक्स हुआ, ब्रिक्स मतलब ख़त्म हुआ, ठीक। उसके बाद में दोस्तों आसियान हुआ, सार्क हुआ, बहुत सारे संगठन दोस्तों, उसमें कौन कौन से देश जुड़े हैं और क्या एक्टिविटी करते हैं दोस्तों आपको समझोगे तो काफ़ी मज़ा आने लगेगा। आईआर जो कि आपने यूँ दोस्तों नहीं सुना होगा, लेकिन आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको बार बार इस शब्द को सुनना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इससे दोस्तों विदेश के बारे में आपको जानने को मिलेगा, मतलब ऐसा लगेगा बैठे बैठे कि हम विदेश में घूम कर आएँ दोस्तों, इतना इंटरेस्ट से आपको बताऊँ। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये राज्य व्यवस्था और ये आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इन तीनों को ही दोस्तों और भी इसमें चैप्टर आते हैं दूसरे, इनको पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप मिस मत करिएगा, जितने भी चैप्टर है ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन दोस्तों रोज़ एक वीडियो आएगा और आपको एक एक मतलब कि जो कि चैप्टर है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक आ रहा है उसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, संविधान। तो संविधान का दोस्तों एक भी चैप्टर मिस मत करिएगा दोस्तों, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और अब से आपको